एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने फिल्मों में छोटी छोटी भूमिका निभाकर अपनी बड़ी पहचान बनाई, जिसकी मुस्कुराहट लोगों का दिल जीत लिया करती थी और अपने दौर की बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी टक्कर देती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने संजीव कुमार के साथ जोड़ी बनाई और उन्हीं के साथ कई फिल्मों में काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 60 और 70 के दशक की वह अभिनेत्री कभी फुल टाइम अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाई। क्या आप सोच सकते हैं कि वह फिल्मी अदाकारा 2 दशकों तक फिल्मों में काम करने के बावजूद एक गुमनाम सितारा बनकर रह गई। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा दौर आया कि लोग उनसे मिलने के लिए उनके पास आते तो वह अपनी पहचान बदलकर छुप जाया करती थी। कौन थी यह बदनसीब अभिनेत्री? क्या था इनका असली और फिल्मी नाम? इन्होंने इस अभिनेत्री की चेहरे की तुलना आज की कैटरीना कैफ से की जाती है। उस दौर में बॉलीवुड में काम करने वाली अभिनेत्रियां भले ही आज उम्र के इस पायदान पर पहुंच गई हैं जहां उनकी खूबसूरती ढल गई है, लेकिन अभिनेत्री जब जब फिल्मों में आई अपनी खूबसूरती से पर्दे को चमकाती रही। तो यह अदाकारा अपनी गजब की सुंदरता और मासूम चेहरे के बावजूद अपने स्टारडम को बरकरार नहीं कर पाई। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बने रहें आज की हमारे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, वैसे तो 1960 से 1970 के दशक में बॉलीवुड में काम करने वाली अभिनेत्रियां भले ही आज उम्र के मैदान पर पहुंच गई हों, खूबसूरती ढल गई है, लेकिन वो दौर नहीं भुला सकते जब वो अपने पर्दे को अपनी खूबसूरती से चमकाती थी। 60 और 70 के दशक की रही बड़ी हीरोइनें। वैसे तो 60 और 70 के दशक में कई अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपना दमखम दिखाया, जिसमें मुमताज़ से लेकर बॉबी परवीन, जीनत अमान, रेखा जैसी हीरोइनें शामिल थी। उसी दौर में एक ऐसी हीरोइन रही जिसने छोटी छोटी भूमिकाओं के दम पर ही ऐसी पहचान बना ली कि कोई उनका फ़ैन हो गया था। हीरोइन थी लिम्बी राणा, यानी उनका फिल्मी नाम था निवेदिता। गाल में पड़ने वाले डिम्पल और गजब की मुस्कुराहट से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था। फिल्मों में हमेशा साइड रोल में दिखाई दी, लेकिन बड़ी बड़ी हीरोइनों को उन्होंने टक्कर दी। लिम्बी राणा ने 60 के दशक में तू ही मेरी ज़िंदगी, फरिश्ता, ज्योति, धरती कहे पुकार के और धुंध जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में लिम्बी राणा को एक अलग पहचान दी। फिल्मी ज्योति में एक्टर संजीव कुमार के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी सराहा गया। लोगों की इस फिल्म से काफ़ी पहचान मिली। हालांकि कहा जाता है कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों का करियर लंबा नहीं रहा। कभी तो शादी, कभी परिवार, कभी बच्चों में उलझी ये हीरोइनें अपने अच्छे खासे करियर को छोड़ देती हैं। लिम्बी राणा के साथ भी ऐसा ही हुआ। लिम्बी राणा के सितारे गर्दिश में पहुंचे तो लोग उनसे कन्नी काटने लगे। एक दौर था जब लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। जो लिम्बी अपनी एक नज़र से लोगों को घायल कर देती थी, वो दुनिया के सामने नज़रें छुपाकर भागने लगी। 2006 में फिल्मों में संन्यास लेने के बाद लंबे समय के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, हाँ, मैं एक बार फिल्मों में थी, यह मज़ेदार था, लेकिन आप तब तक कैरियर ख़त्म हो जाने तक वहीं नहीं रुके रह सकते। मशहूर फिल्म क्रिटिक खालिद मोहम्मद सालों पहले लिम्बी राणा से मुंबई के होटल ताज में एक बुक शॉप पर टकराए थे। लिम्बी राणा को देख खादिल तुरंत पहचान गए। जैसा ही खादिल ने हिम्मत जुटाकर लिम्बी राणा से कहा कि वो एक्ट्रेस लिम्बी राणा है, तो लिम्बी नज़रें चुराकर भागने लगी। अपनी उस मुलाकात का जिक्र करते हुए खालिद मोहम्मद ने तब कहा था, टोके जाने पर लिम्बी वहाँ से भागने लगी और कहा कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। काफ़ी पूछने पर उनकी जवाब दे गई और उन्होंने कहा कि हाँ, वो फिल्मों में थी। ताज्जुब की बात है कि लिम्बी राणा जैसी एक्ट्रेस जो लोगों के दिलों पर राज करती थी, उन्होंने इस हाल में ज़िंदगी गुजारी। दोस्तों, आपको ये हीरोइन कैसी लगती हैं, इनकी मूवी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस एक्ट्रेस के बारे में कोई और जानकारी आपके पास है तो वो भी बता सकते हैं। साथ ही ऐसी तमाम और ख़बरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।